और हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है, ओपन वर्क परमिट नहीं दिया जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कनाडा गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में जो उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लिया है। बेसिकली उन्होंने कैप लगाया है। कैप यानी कि मतलब पहले जो स्टूडेंट का नंबर यहाँ पर आ रहा था उससे 35% कम आएगा। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंडिया की सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही बैड न्यूज़ है जो कनाडा के लिए सोच रहे थे यहाँ आने का, और इससे काफ़ी लाइक लोगों में निराशा आई होगी। लेकिन यहाँ के लिए ये काफ़ी बेहतर है। क्यों यहाँ के लिए बेहतर है, वो ये रीज़न है कि यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है और पार्ट टाइम जॉब्स भी यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है और काफ़ी नुकसान कर रहा है जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी ऑब्जर्व कर रही थी चीज़ों को। उन्हें भी लग रहा था कि ये लाइक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ की जो इकोनॉमी है वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी। तो ये स्टेप बहुत ही बड़ा स्टेप इन्होंने लिया है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप्स इन्होंने ये लिया है कि वो इंस्टीट्यूट जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलती है, यानी कि उसका किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से गठजोड़ रहता है और उसकी क्लासेस कहीं और होती है, तो उन इंस्टीट्यूट्स को अब लाइक सितंबर 2024 से ये लोग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं देंगे। यानी पीजीडब्ल्यूपी जो 3 साल का या 1 साल का जो ये लोग देते हैं वो अब से नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा गाइज, कि अगर आप इस तरह के इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं तो आप पहले ही सतर्क हो जाइए। अगर आपको एजेंट बोल रहा है कि आप किसी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट में चले चले जाइए, तो आप एक बार चेक कर लीजिए वो पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या पब्लिक इंस्टीट्यूट है। अगर पब्लिक है तभी आप वहाँ एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। बेसिकली उनका वेस्ट हो जाएगा जो सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं। पहले जो आ गए हैं उन्हें शायद इस वर्क परमिट इजीली मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तीसरा सबसे बड़ा चेंज जो इन्होंने लिया है वो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के बारे में है। अब स्पाउसल ओपन वर्क परमिट जो कि स्टूडेंट के हस्बैंड या वाइफ को मिल जाया करता था बहुत इजीली, अब वो नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ 2 केसेस में दिया जाएगा। एक डॉक्टरल डिग्री यानी कि जो कि पीएचडी वाले हैं उनको, और या जो मास्टर्स करने वाले हैं कनाडा के अंदर उनको दिया जाएगा। बाकी और लोगों को अब स्पाउसल ओपन वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी डिप्लोमा कोर्सेज में है या किसी एसोसिएट कोर्सेज में है तो आप लोगों को स्पाउसल वर्क ओपन वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। इसकी पूरी अनाउंसमेंट 2-3 वीक में गवर्नमेंट करेगी। अगर आप अभी एलिजिबल हैं और अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है, आप इसको अप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट शायद कुछ महीनों में आ जाएगा। अभी ये बंद नहीं किया गया है, इसका अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है। तो बेसिकली मैं जो लोग एलिजिबल हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे अप्लाई कर दें, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ये तीसरा चेंज इन्होंने लाया है। इसके अलावा गाइज इन्होंने काफ़ी लाइक स्टेप्स लेने की कोशिश करेंगे। ये लोग हाउसिंग क्राइसिस जो यहाँ पर चल रहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के सख्त स्टेप इन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं। स्पाउसल वाला स्टेप इन्होंने इसलिए भी लिया है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इलीगल ढंग से स्पाउस बनकर आ जाते थे। वो होते नहीं थे स्पाउस एक दूसरे के, किसी तरह से वो कनाडा में एंट्री चाहते थे तो वो इस तरह का स्टेप ले रहे थे। तो बेसिकली ये काम इन्होंने यहाँ पर किया है ताकि ये वाला इशू जो है, जो इलीगल मैरिजेस का है, ये बंद हो सके। और जो पब्लिक प्राइवेट वाला इन्होंने काम किया है, तो काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। वैसे लोग जो सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आ रहे थे, पढ़ने नहीं आ रहे थे, उन लोगों को ये लोग यहाँ पर अब कम चाहते हैं। यहाँ पर हाईली स्किल्ड और अच्छे पढ़े लिखे लोग चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये वाला स्टेप लिया है। पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, जैसा कि मैंने यहाँ पर सुना। वो लोग बस सिर्फ डिग्री देने का काम करते थे, ज़्यादा असाइनमेंट वगैरह नहीं होता था, मस्ती ज़्यादा होती थी। तो इसलिए उन पर इन्होंने रोक लगाया है। तो बेसिकली ये सब चेंजेस इन्होंने काफ़ी सारे किए हैं, जिससे इनका बेसिकली मकसद यही है कि जो कनाडा में लोग आ रहे हैं उनका करियर अच्छा बन सके और उन्हें अच्छी जॉब यहाँ पर लग सके। जो यहाँ पर ऐसे लोग आ रहे थे जो कि यहाँ के लायक नहीं हैं, तो उनको ये बेसिकली रोकने के लिए इस तरह का स्टेप ले रहे हैं। और यहाँ की इकोनॉमी आउट ऑफ ट्रैक भी जा रही थी, इसलिए भी ये स्टेप ले रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये शुरू किया है इस बार कि प्रोविंशियल कोटा होगा।
यानी कि यहाँ पे 2-3 प्रोविंस हैं, जैसे कि आपका लाइक ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, या ओंटारियो हो गया, या फिर आपका नोवा स्कॉशिया हो गया। इस तरह के प्रोविंस में सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट आ जाते थे, बाकी प्रोविंस को इग्नोर करते थे। तो अब क्या होगा, ये कोटा जो होगा, तो इससे क्या होगा, अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। आप इन जगहों से, इन प्रोविंस से अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो उन्हें पार्ट टाइम जॉब लेने में आसानी होगी, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, हाउसिंग क्राइसिस भी इससे नहीं होगा। तो इसलिए भी ये वाला स्टेप लिया गया है। ओवरऑल कनाडा जो है धीरे धीरे अपना गेट अब बंद कर रहा है। अब वो चाह रहा है कि जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ आए वो क्वालिटी के ही आएँ, अच्छे स्टूडेंट्स आएँ, और यहाँ पर जो आएँ तो उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी जॉब मिले। इसलिए कनाडा इस तरह के स्टेप ले रहा है। और आपको मालूम ही होगा कि यूके ने भी अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट जो था वो भी लगभग बंद कर दिया है। तो उसी को शायद यहाँ के मिनिस्टर ने भी कॉपी करने की कोशिश की है। होपफुली जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो स्टूडेंट के फेवर में हो, किसी के साथ बुरा ना हो। और जो आ रहे हैं बेसिकली उन्हें भी सोच समझ कर आना है कि वो पब्लिक प्राइवेट इस तरह के झमेले में ना पड़े। अब कैसे आप पता करेंगे कि कोई पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या पब्लिक इंस्टीट्यूट है? उसका सिंपल सा तरीका है, आप जो भी कॉलेज में हैं, जैसे कि आप कॉनिस्टेबल कॉलेज में हैं या लंगारा कॉलेज में हैं, या जो भी इस तरह के कॉलेजेस में हैं, आप जस्ट सर्च मारें विकिपीडिया पर, आपको दिख जाएगा वो पब्लिक है या पब्लिक प्राइवेट है, जो भी है। अगर आपको पब्लिक कॉलेज ही मिल रहा है तभी मेरे ख्याल से आप यहाँ आने की कोशिश करें, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। एजेंट्स लोग आपको कुछ भी पढ़ाएंगे, उनके हिसाब से आपको नहीं चलना है। आपको सोच समझ कर डिसाइड करना है, बेसिक सी रिसर्च करके आपको आना है, तभी आपको यहाँ पर आकर कोई फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको फिर ऐसा ही नुकसान होगा। आप तो ये सितंबर से पब्लिक प्राइवेट वालों को लाइक वर्क परमिट भी नहीं दिया जाएगा, तो फिर ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी फीस यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो यही था गाइस आज का वीडियो, जिसमें मैंने इस टॉपिक पर बात की कि कनाडा में कैसे आपको चेंजेस मिलेंगे कुछ हाल के दिनों में। और इसी तरह के वीडियोस को अगर आप चाहते हैं और मैं बनाऊं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास कोई पर्सनल डाउट हो, कोई कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो आप हमसे इस लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।